और मैंने भी बाबा जी से पूछा, बाबा जी दाढ़ी सफेद हो रही है, कोई एक आश्रम बनाए दो, कहीं बिठाए दो। उन्होंने कहा ना जी ना, तुम शिवयोगी हो, बहते पानी की तरह तुम्हें जिंदगी भर चलना होगा, तुम्हें जाना होगा जगह से जगह, तुम्हें बटोरना होगा उन फूलों को जो अकेले बैठे। क्योंकि तुम अगर देखते हो एक बच्चा क्यों बिखरता है, एक शब्द है जिसको कहते हैं पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का मतलब एक बच्चा है, सज्जन है, दिव्य है, और तुमने बहुत कोशिश की, जब तक तुम्हारे पास था तुमने उसको आचरण दिए, संस्कार दिए, सब कुछ दिया, फिर तुमने उसको फेंक दिया स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में। और जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है, वो बैठ के साधना कर रहा है, चार लोग हंसते हैं ये क्या बकवास है। और न जाने क्यों आज की तारीख में तुम किसी को बोलो मैं साधना करता हूं, पहला सवाल पूछेंगे तेरे में खराबी क्या है ना। क्योंकि न जाने क्यों मेडिटेशन को प्रेजेंट किया जाता है एज अ स्ट्रेस रिलीज। ये तो ऐसी बात है, मैं न्यूक्लियर बम को प्रेजेंट करूं एज अ मच्छर मार सकते हो, लेकिन क्यों? मेडिटेशन से हाँ स्ट्रेस खत्म होगा, लेकिन जब तुम शिव बन रहे हो, तो जब तुम शिव बन जाओगे तो तुम्हें क्या पड़ी है स्ट्रेस की। शिव अनंत, शिव कृपा अनंता। और फिर वो बच्चा अपने आसपास देखता है, यूनिवर्सिटी में देखता है कि रिवार्डिंग बिहेवियर क्या है। 10 बार अपने आप को मना करता है, 20 बार मना करता है, और फिर उसको लगता है कि मैं एलियन हूं एंड आई मस्ट कम टू पीयर प्रेशर, और फिर वो चला जाता है। और जब वो पीयर प्रेशर में जाता है तो वो क्या करता है, अपनी पर्सनैलिटी को एडिट, ऑल्टर और डिलीट करता है, कॉम्प्रोमाइज करता है। और जब कभी भी आप अपनी पर्सनैलिटी को किसी भी कारणवश एडिट, ऑल्टर, डिलीट करते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो कभी ना कभी तुम्हारा शरीर बगावत करेगा, मन बगावत करेगा, और फिर बड़ी समस्याएं होती हैं। फिर वो सब बाहर आता है, क्यों? क्योंकि तुमने जिंदगी भर अपने आप को कॉम्प्रोमाइज किया। अब वो जो स्टूडेंट भी है वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है जस्ट टू फिट इन, और एक दिन उसको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो बोलेगा दिस इज नॉट वर्थ इट। मुझे सफलता मिल तो भी गई, पर किस कॉस्ट पर। और इसलिए तुम देखोगे जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, इन सब के साथ मैं काम करता हूं, बच्चे वहां पहुंच के डिप्रेस हो जाते हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस की, अब मैं यहां, इज दिस द रिवॉर्ड? इतना तप सिर्फ इस चीज के लिए? और इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो एक संघम शरणम गच्छामि है, जगह जगह बाबा जी ने फोरम्स बनाए, ग्रुप्स ऑफ पीपल बनाए, ताकि उस बच्चे को कभी ना लगे कि उसको अपने मॉरल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। उसको हमेशा अपने जैसे कुछ लोग मिल जाएं, होना चाहिए। अगर तुम पाते हो कि बाहर खुशी है लेकिन मन न जाने कहां दुख में अटका पड़ा है, तो फिर चेत जाना। क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा अगर तुम अपने मन में ही नहीं बह सकते, अपने शरीर में ही नहीं बह सकते, तो मृत्यु के बाद कहां बहोगे तुम। तो इसलिए जब हम साधना करते हैं, हम चेतना को इस शरीर में प्रवाहित करते हैं। हम चेतना को नहीं प्रवाहित कर रहे शरीर में, हम लोक का भ्रमण करना सीख रहे हैं, और इस प्रवाह से हम ऊर्जा को प्रवाह दे रहे हैं। क्योंकि याद रखो जो पहला था, बुद्धम शरणम गच्छामि, हमारी साधना बिना शिव और गुरु के हो ही नहीं सकती। क्योंकि शिव योग में सारा मजा गुरु और शिव का ही है। हम शिवयोगी हैं। अगर महादेव भेजे हैं यहां पे इस पृथ्वी पर हमें और आपको,
तो क्यों ना थोड़ा मसाला डाल के खुशी खुशी कर्म काट के जिंदगी जी के मोक्ष प्राप्त करके, और हम बहुत खुश हैं हमें ऐसे गुरु मिले जो पहले ही बोले हर हाल में खुशी। हम देखिए, अगर वो ये भी कहते कि हर हाल में दुख, तो हमारी तो कोर कॉम्पिटेंसी है, फिर हम भी विषाद योग में लग लेते। तू खुश मैं परेशान मेरा भारत महान। हम बहुत धन्यवाद किया महाकाल का कि ऐसे गुरु भेजे जो पहले ही आदेश दे दिए खुशी। और देखिए थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत मजेदार है, सकारात्मक भाव को खोजना। और शिव बहुत सकारात्मक देते, गुरु बहुत सकारात्मक देते। न जाने कहां से एक शक्ति, एक खुशी आती है, तुम ला के तो देखो, कोई कारण नहीं है, तुम ढूंढोगे। एक शिव योगी के साथ गाड़ी में बैठा हूं, लाल बत्ती है, और उसने कहा कि भैया देखिए अभी हम बाबा जी से प्रार्थना करेंगे बत्ती हरी हो जाएगी। क्योंकि हम देख के बोले भैया बत्ती तो हरी हो ही जाएगी, कौन सी ऐसी बत्ती है। लेकिन उसकी खुशी, मनी मन भाव कि गुरु सुन रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। और अगर मैं उसके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर स्टडी करता हूं, क्योंकि देखिए मैं तो अब क्लिनिकल सेटअप में हूं, सेल्फ इंड्यूस स्ट्रेस भी होता है, इमेजिन स्ट्रेस भी होता है, रियल स्ट्रेस भी होता है, पर 99% इमेजिन स्ट्रेस होता है। और अगर तुम बैठ के स्ट्रेस इमेजिन करते रहते हो, तो हम तो बस यहां पे बैठ के अपने अपने शिव की महिमा को याद करें, क्या खराबी क्या है उसमें। और जब अपने शिव, अपने गुरु की महिमा को तुम याद करते हो तो तुम्हारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स बदल जाते हैं। क्यों? बिकॉज दिस is a psychological medicine. This is a psychological nutraceutical. तुम विटामिन सी की गोली खाते हो ना, तो कभी कभार गुरु को भी धन्यवाद कर दिया करो। क्योंकि ये तुम्हारे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स बदल रही है। करके देखो, अपने गुरु को याद करो, और बस 3 भाव तुम्हें अपने भीतर लाने, बाकी मेरे को परवाह ही नहीं। तीन भाव, ठीक है, ला के देखना सारे लोग। अपने गुरु को सामने देखो और तीन भाव लाने की कोशिश करो। साइकोलॉजिकल मेडिसिन, कॉग्निटिव, बहुत कीमती, सारे पैरामीटर तुम्हारे बदल जाएंगे। तुम बस इस चीज पे ध्यान करना। और पैरामीटर मतलब तुम्हारा हार्ट रेट, तुम्हारी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, तुम्हारी एंडोक्रिनोलॉजी, तुम्हारी सोच, दोनों ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पैरामीटर्स की बात कर रहा हूं। इस क्रिया से पहले GAD-7 का फॉर्म भरना, इस क्रिया के बाद GAD-7 जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इस क्रिया से पहले SF-12 भरना, इस क्रिया के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ। गुरु को सामने देखो, पहला भाव लव यू, सिंपल, हे गुरुदेव मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और करके देखो, क्योंकि तुम प्रेम कर सकते हो या तो ऑर्गेनिक को या इनऑर्गेनिक को। हम प्रेम करते हैं दिव्य को। कहीं ना कहीं तो एक प्रवाह होना चाहिए, वरना हर बार तुम्हारा क्या होता है, तुम बड़ा नाप तोल के प्रेम करते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है ज्यादा करोगे पत्नी बिगड़ जाएगी, ज्यादा करोगे बच्चे बिगड़ जाएंगे, ज्यादा करोगे लोगों की एक्सपेक्टेशंस ऊपर नीचे हो जाएंगी, तो तुम भी नाप तोल के करते हो। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें भी खुलना चाहिए, जितना भी है तुम्हारे भीतर। मैं अपने गुरु से प्रेम करता। अब देखो ये चीजें तुम्हें लग रही हैं सरल, लेकिन ये क्लिनिकल है। इससे तुम्हें एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी मिलेगी, एक रेजिलियंस मिलेगी, एक पावर टू ओवरकम इनर्शिया मिलेगी। वो होता है ना जब तुम्हें लगता है कि बस सब नहीं चल सकते, तो बस अपने गुरु को याद करो, बाबा जी आई लव यू। दूसरा, मैं अपने गुरु को
धन्यवाद करता। और अभी कोई कारण नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, एक भाव तो होना चाहिए ना, धन्यवाद का भाव। आई एम ग्रेटफुल। कितनी बार तुम अपने बच्चों को हड़काए, यू अनग्रेटफुल। सोचो शिव तुम्हारे साथ क्या सोचते होंगे। तुम भाव तो लाओ, आई एम ग्रेटफुल, आई लव माई गुरु, आई थैंक माई गुरु, लव यू, थैंक यू। और तीसरा सबसे कीमती, आई ब्लेस। क्या चीज? आई ब्लेस, मैं आशीर्वाद देता। तुम अपना अनाहत खोलो। अगर शिव अनंत, शिव कृपा अनंता और तुम्हारे भीतर अनंत भरा है, तो कहीं ना कहीं तो तुम्हें खोलना होगा ना। हर बार गुरु को देख के तुम भी भिखारी की तरह, अरे भैया ये टूट गया, ये मर गए। गुरु भी थोड़ा आशीर्वाद दे के कहता है ड्राइवर गाड़ी चलाओ।